पंकज मिश्रा के दबाव में, पंकज मिश्रा तो समूचा जिला का हेड है ना, उसके इशारे पर चलता है समूचा प्रशासन यहाँ का। उसके बिना उसके ऊपर हम लोग मुकदमा किए हैं। तो लोग चाहता है कि न गवाही लें न किसी का बयान लें, सबको भगा दें यहाँ से। सर पंकज मिश्रा का दबाव किसका दबाव है सर, इसको नहीं बता सकते हैं। हम लोग को जाता है, बोलता है अभी साहब ना है, जाओ यहाँ से, हाँ आएगा तो हम तुमको बुलाएंगे या कुछ करेंगे, ऐसे बरगला के हम लोग को। क्या हो जाएगा इससे गवाही नहीं लेगा तो पंकज मिश्रा वहाँ पर हमको बुलाया, इशारा सा है, बोला कि तुम क्या नाम है, हम के लिए रमेश पासवान करके दुसाध जात का हो, तुमको कौन बोला यहाँ काम करने के लिए, जब तक तुम्हारा मालिक हमको 10 रुपया टन नहीं देगा तब तक उसका काम नहीं चलेगा। उन्हीं का सिक्का चलता है सर, बाबा का सिक्का, पंकज बाबा का सिक्का चलता है सर। उसका विरोध में कोई एसपी डीएसपी कोई कुछ नहीं करेगा सर, उनका यहाँ पर चलता है। हाँ वही सरकार है। हाँ वही सरकार है। उनका साफ कहना था पंकज मिश्रा का कि अरे तुम्हारे मालिक से हम पहले ही 10 रुपया टन के हिसाब से पैसा मांगे थे, क्यों नहीं देता, रंगदारी चलता है तुम लोग का, ऐसे चला लोगे बिना पैसा दिए हुए। तो बोल रहे हैं कि जाति सूचक गाली भी दिया, बहुत इतना बेरहमी से गाड़ी चिल्लाया तभी तो हम लोग आए सर। अब इतना कस के मार रहा था, अंड कोष में लात लेकर के ऐसे उठता था, मर जाएगा ऐसे मत मारिए, इस तरह से उसको तो पंकज मिश्रा सामने थे, एकदम वही अपने से हैंडलिंग कर रहे थे ना पूरा, उनके साथ और भी अधिकारी लोग थे। पुलिसिया दमन कब तक चलेगा? सरकार इसलिए बदली गई थी कि पुलिसिया जो दमन है, थानों में जिस तरीके से निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा था, निर्दोष आदिवासियों को जेल भेज दिया जा रहा था, निर्दोष दलितों पर अत्याचार हुआ था, सरकार इसीलिए बदली गई थी। और अगर सरकार बदल देने के बाद भी प्रशासन का ये रवैया है तो शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये सोचना चाहिए कि आखिर सरकार बदली क्यों गई थी। झारखंड सरकार की पुलिस किस तरीके से काम करती है, इस पूरे वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एक निर्दोष आदमी, एक प्रताड़ित व्यक्ति, एक शोषित व्यक्ति जब किसी पर एफआईआर करता है, अपनी प्रताड़ना का जिक्र उस एफआईआर के माध्यम से करता है, तो पहले तो उस पर एफआईआर नहीं किया जाता है। उसके बाद जब कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से उस पर एफआईआर किया जाता है, तब भी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई जाती है। और जब प्राथमिकी दर्ज दबाव में, मीडिया के दबाव में और न्यायालय के दबाव में कर दिया जाता है, तो उसके बाद उसकी गवाही में किस तरीके से देरी की जाती है वो हम आपको बताएंगे। यह पूरा मामला रांची राजधानी से कोसों दूर साहेबगंज के इलाके का है। साहेबगंज माननीय मुख्यमंत्री का जिला है, बरहेट विधानसभा मुख्यमंत्री का पड़ता है, और हम अभी साहेबगंज स्टेशन में हैं। यहाँ इसलिए थे क्योंकि आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उन्होंने मुझ पर एफआईआर किया था और माननीय उच्च न्यायालय रांची द्वारा, उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा, झारखंड हाईकोर्ट द्वारा मुझे बेल दे दिया गया था, जमानत दे दिया गया था जो मैंने अप्लाई किया था। और उसके बाद मुझे यहाँ बेल बॉन्ड भरना था। हम बेल बॉन्ड भरने साहिबगंज कोर्ट आए थे। वहाँ पता चला कि एक एफआईआर पंकज मिश्रा के ऊपर कराया गया था। पंकज मिश्रा विधायक प्रतिनिधि हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, उन पर कई आरोप कितनी बार लगे, लेकिन सरकार, पूरा सिस्टम उस व्यक्ति के आगे पता नहीं क्यों नतमस्तक है, उसके चरणों में पूरा सिस्टम पड़ा है, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो मामला है वो हम आपको बताते हैं क्यों पड़ा है चरणों में, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके विधायक प्रतिनिधि और यहाँ का जिला प्रशासन साहिबगंज का बता सकता। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि राजमहल कोर्ट ने पंकज मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था पुलिस को, लेकिन ये एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। 3 महीने बाद एफआईआर दर्ज कराया गया। आप सोचिए कि एक ST/SC एक्ट मामले में झारखंड की पुलिस कितना ढुलमुल रवैया रखती है सो, और पंकज मिश्रा के मामले में तो खासकर। हम अभी यहाँ पहुँचे हैं साहिबगंज। जब हम आज सुबह बेल भरने गए थे, बेल बॉन्ड भरने कोर्ट गए थे, और आज मेरी ट्रेन है रांची जाने के लिए, तो हम यहाँ पहुँचे तो हमको पता चला कि पंकज मिश्रा पर जब एक एफआईआर कराया गया था तो पहले जिला पुलिस ने, थाना ने, संबंधित थाने ने एफआईआर लिया नहीं। जब पीड़ित व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से पंकज मिश्रा पर एफआईआर कराया गया तब भी एफआईआर दर्ज नहीं कराया गया। उसके बाद जब दबाव पड़ा तो एफआईआर हुआ, और गवाही के लिए जब ये लोग आए, जो लोग पीड़ित व्यक्ति हैं, हम उनका नाम उनसे मिलाएंगे भी आपको, तो उनकी गवाही ली नहीं जा रही है। पीड़ित व्यक्ति 2 दिन से एसपी ऑफिस के बाहर घूम रहा है। उनको नोटिस भी भेजा गया था कि आप आकर अपने गवाही दे लीजिए, लेकिन गवाही नहीं ली जा रही है। और वो लोग पिछले 2-3 दिनों से साहिबगंज जो स्टेशन है उसके बाहर बैठते हैं, रहते हैं यहीं, दिन भर ऑफिस जाते हैं एसपी ऑफिस, और फिर क्या बोलते हैं, रात में यहाँ सोते हैं, दिन भर एसपी ऑफिस जाते हैं। लेकिन अभी तक जिला पुलिस ने उनकी गवाही नहीं ली है। पूरा मामला हम उन्हीं से सुनते हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश पासवान है। अच्छा, ये आप पिछले 2-3 दिन से स्टेशन में ही हाँ, सो रहे? 2 तारीख से सुबह हम आए बर्दवान से और उस बात हम गए वहाँ पर केस उस मैंने बोला कि आपको देना है गवाही देना है या केस का बयान देना है। अच्छा, आपको नोटिस भेजा गया? जी। क्या मामला है? मामला हमारा जो है ना 7 तारीख 6ठा महीना 2021 को हमरा पहाड़ पर काम करवा रहे थे, तो पंकज मिश्रा वहाँ पर हमको बुलाया, इशारा सा है, बोला कि तुम क्या नाम है? हम के लिए रमेश पासवान करके दुसाध जात का हो, तुमको कौन बोला यहाँ काम करने के लिए? जब तक तुम्हारा मालिक हमको 10 रुपया टन नहीं देगा तब तक उसका काम नहीं चलेगा, और मेरा इजाज़त के बिनु एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। उसके बाद गाली गुप्ता दिया, मारपीट हमको किया। अच्छा, मतलब आप किसी के यहाँ काम कर रहे थे, प्रकाश सिंह यादव के साथ प्लांट में हम काम करवा भी रहे थे, करते भी करवाते भी। उसी वक्त हमको 5-7 गो मिलकर के मारपीट किया। तो आप फिर केस किए? तब केस किए। कब केस किए? सितंबर 31 सितंबर को। आप कब गए केस करने? तो कोर्ट ने आदेश दिया उस समय का। आप कब गए थे थाना? हम गए थे, वही मारपीट किया थाना, तो उसके बाद गए तो वहाँ धोप धाप खटा दिया, तब फिर कोर्ट गए थे। अच्छा, मतलब 6 तारीख को जो घटना 7 तारीख को 6वां महीना में? हाँ जी, जून के महीना में जी। तो आपसे मारपीट हुई, आपको गाली दिया गया, उसके बाद आप गए थाना में FIR नहीं लिया? तब आप फिर कोर्ट गए और कोर्ट ने फिर आदेश दिया FIR करने के लिए। फिर कब FIR दर्ज हुआ लोग के ऊपर? 31/8 को। अच्छा, कोर्ट के आदेश के बाद? अभी आपके साथ आप यहाँ क्यों सो रहे हैं स्टेशन? सो रहे हैं कि हमको बोला था कि अब हम लेंगे 7 महीने की 11:30 बजे 2 तारीख को, और हम गए तो वहाँ पर यह ब्याम नहीं लिया हमसे। अच्छा, मतलब एक तो आपको मारपीट किया, फिर आप FIR दर्ज कराने गए, FIR नहीं लिया थाना, उसके बाद फिर कोर्ट के माध्यम से आप FIR दर्ज कराए, तब भी नहीं ले रहा था, फिर लिया तो आपकी गवाही में देरी कर रहा है। काहे देरी कर रहा है? अब उसका मर्जी, काहे देरी कर रहा है। तो गए आप SP ऑफिस गए? ऑफिस नहीं गए, जहाँ बुलाया था वहाँ गए। कहाँ बुलाया था? SP ऑफिस। DSP ऑफिस गए थे जी, तो वहाँ नहीं मिला? नहीं। क्या बोला कि यहाँ कोई नहीं, कुछ जाइए यहाँ से। अच्छा, 2 दिन हो गया? 2 दिन हो गया। अच्छा, और लोग हैं इस मामले में? जो अभी आप रमेश पासवान से मिले हैं, और कई लोग थे, उनसे बात। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। अच्छा, क्या मामला है पूरा भैया? ये हम इनके साथ जो घटना घटी ना सर, ये 7/6 की घटना है। हम भी उसी कंपनी में काम करते हैं, जय बजरंग स्टोन वर्क्स में। तो उस दिन रात में करीब 10 बजे के आसपास ये काम करवा रहा था। हम भी वहीं काम करते हैं सब साथ मिल करके। तो इसी समय 10 बजे के आसपास पंकज मिश्रा, रात में 10 बजे? जी, रात में 10 बजे के आसपास पंकज मिश्रा खुद, और बड़हड़बा का ये क्या बोलते हैं इसको, ये राजमहल का SDO, वहाँ का DSP, और राजमहल का थाना प्रभारी, और यहाँ कैलाश कुमार का थाना प्रभारी यहाँ का तालझाड़ी का, और CO तालझाड़ी का, और माइनिंग अफसर साहेबगंज जिला का, ये नाम है विभूति कुमार। ये सब लोग आए। इसको बोला पंकज मिश्रा कि तुम यहाँ क्या करता है जी? तो बेचारा अपना काम कर रहा था प्लांट में। बोला देखते हैं ना, हम तो प्लांट में हम काम कराते हैं। तो बोला तुम सारा यहाँ कैसे काम कर रहा है? किसका, तुम जानता है किसका प्लांट है? कल हाँ, हम तो कभी यहाँ बहुत दिन से काम कर रहे हैं, ये प्लांट है प्रकाश यादव का। तो इसको बोला हो कि साला, हम उसको बोले हुए हैं प्रकाश यादव को आज कई बार कितना दिन पहले से कि तुमको 10 रुपया टन जितना पत्थर तुम पीसोगे बेचोगे उसका रंगदारी हमको देना पड़ेगा। कहा इलीगल चलाते हैं क्या आप? जी नहीं, बिल्कुल सारा सिटी सारा 20 साल से उनका प्लांट चल रहा था। अच्छा, उसके बावजूद भी देना? उसके बावजूद हाँ। तो बोला खुलेआम कि 10 रुपया टन तुमने मालिक को पहले बोले हुए हैं उस साले को कि हमको रंगदारी दो, तब तुम यहाँ प्लांट चलाना। हम उसको मना किए थे, तो तुम लोग काम कैसे कर रहा है? तो इसको पकड़ लिया कलर पंकज मिश्रा, इसको लप्पर थप्पर मुक्का गाली गलौज। तो बोला इसका पहले नाम पूछा था, तो बोला ये क्या नाम है? तो बोला ये रमेश पासवान। बस पटाख के इसको लात मुक्का गाली गलौज कि साला दुसाद तुम्हें इतना मन बन गया, तुम्हारे साले कैसे यहाँ काम करने लगा? जब मना कर हम कर दिए हैं तो वो मारा पंकज मिश्रा। उसके बाद जितना साथ में सरकारी कर्मचारी थे सभी लोग इसको लप्पर थप्पर पूरा जितना मन हुआ उतना मारा। तो हमारे अलावा और भी बहुत लोग थे, जितना सब लोग थे यहाँ पर, ये सब लोग इसको बचाने के लिए दौड़ा। आखिर सब प्लांट का आदमी है, काम कर रहा था, मारने लगा बहुत ज़्यादा, बचाने दौड़ा। इसको फिर बोला कि तुम साले चलो, इसको पकड़ने लगा। तो ये बोला कि मेरा मोबाइल था रूम में, जहाँ काम करता है ना, तो मोबाइल बस रूम में था। तो बोला कि तुम मेरा मोबाइल लेके आओ। ये चला गया मोबाइल आने।
इस बीच में बाकी जितना लोग है ना, देखिए सबको नोटिस मिला है, सब गवाही है इसी केस में, सब देखा था घटना को। ये सब आया था, जो इसको बचाने आया था सबको पकड़ लिया पुलिस उसी समय और सबको जाके जेल भेज दिया। हम तो थोड़ा दूर थे, हमको नहीं पकड़ सका, लेकिन हम पूरा घटना को उस दिन देखे थे। वो तो उस दिन घटनाक्रम हो गई। उसके बाद 8 महीना हो गया, आज के डेट में काम धंधा बंद हो गया, सब लोग अपना घर चला, कितना भूख मरता है यहाँ पर। कंपनियों वाला भी काम बंद है, वो लोग रंगदारी दिए नहीं, काम बंद करा दिया, तो काम बंद है, सब अपना घर चला गया। हम लोग सब मुंगेर के हैं। तो इधर हाल में 4-5 दिन पहले हम लोग को एक हफ्ता पहले नोटिस गया DSP हेडक्वार्टर की तरफ से कि जो आप लोग केस किए थे उसका संदर्भ है, चिट्ठी भी हम लोग के पास है, उसमें वादी का और गवाह का बयान होगा, आप लोग सब आइए। अच्छा, मतलब मारपीट हुआ उसके बाद आप लोग थाना गए थे? थाना हाँ गया था, तो कई बार गया, पहले तो घुमा दिया, फिर बाद में आना, फिर बाद में आना, इसी तरह से महीना 2 महीना गुजर गया, FIR नहीं लिया। तब ये राजमहल कोर्ट में जाके किए कंप्लेंट केस। उस कंप्लेंट केस के बिना पर फिर तालझाड़ी में कोई FIR कोई 146-21 करके दर्ज हुआ है। तो उसका गवाही के लिए उसका गवाही नहीं ले रहा है जी, नहीं। नोटिस गया कि 2 तारीख को हाजिर होना है। हम सब लोग 2 तारीख को सवेरे 10 बजे पहुंच गए SP ऑफिस, और वहाँ सब लोग फील्ड में बैठे रहते दिन भर। सिपाही लोग जो वहाँ थे बोले बैठल रहो, अभी साहब आएंगे, अब आएंगे। उस 5 बजे शाम 6 बजे शाम तक कल भी बैठल रहे, कोई कुछ बताने में तैयार नहीं था कि हाँ DSP साहब कब आएंगे, तुम लोग का गवाही कब होगा। वहीं पूरा मैदान फील्ड है, दिन भर बैठे रहे। फिर कल भी यहीं रात आकर तो हम लोग सोए सब यहाँ पर, या रेलवे प्लेटफॉर्म पर। पैसों किसी के पास नहीं, से कहाँ से पैसा आएगा? 8 महीने से काम बंद है, कोई तरह से भाड़ा जमा किए, सब लोग आए थे, पैसा नहीं, खाना पीता नहीं, खाना नहीं खाता है लोग बढ़िया से, कोई तरह से दिन काट रहे हैं, घुगनी मुड़ी चूड़ा खा करके। रात में यहाँ सोते हैं हम लोग, कुत्ता आता है मुँह पर पेशाब कर जाता है, बगल में कुत्ता सोता है हम लोग के। और फिर सोचे चलो कल नया अफसर लोग है, बड़ा साहब है, फिर सवेरे यहीं सर हम लोग तैयार हुए और फिर आज गए वहीं गए। वहाँ जो सिपाही लोग थे उनको बोले भी नहीं लिया गया। हाँ, बोले उनको कि सर देखिए हम कल दिन भर बैठ के गए, आज बताइए क्या होगा। फिर वही रवैया, तुम लोग बैठो दिन भर, तुम लोग कल बताए थे ना, तुम बैठो जाके, साहब आएंगे तो बुलाएंगे, बैठो वहाँ जाके। आज दिन भर हम सब आदमी, देखिए 5 आदमी गवाही हैं, इबादी है, दिन भर बैठे रहे SP ऑफिस के बाहर फील्ड में, कोई नहीं पूछा एक बार। फिर 2-3 बार जाके बोलते रहे क्या, जब बताइए कुछ, कब DSP साहब आएंगे, कब बयान होगा। आप लोग क्या लगता है काहे नहीं गवाही ले रहे हैं? पंकज मिश्रा के दबाव में। पंकज मिश्रा तो समूचा जिला का हेड है ना, उसके इशारे पर चलता समूचा प्रशासन यहाँ का। उसके बिना, उसके ऊपर हम लोग मुकदमा किए हैं। तो लोग चाहता है कि न गवाही लें, न किसी का बयान लें, सबको भगा दें यहाँ से। जड़ बात यही है। तो उससे क्या हो जाएगा? उन लोग हो सकता है लिख ले कि वादी नहीं आया, गवाह नहीं आया, केस क्लोज करते हैं। अच्छा, मतलब बिना गवाह के भेज देगा साक्ष्य के अभाव में? हो सकता है, ऐसा हो सकता है उससे नियत। अच्छा। और सर क्या कारण हो सकता है, बोलिए। देखिए नोटिस देखिए ना, 2 तारीख का डेट है, हम ट्रेन का टिकट देखिए 2 तारीख से दिन भर बैठे वहाँ जाकर के। आज 3 तारीख है ना, आज भी दिन भर बैठे, अभी जस्ट आए हैं, शाम 6 बजे बज गया, कहीं कोई नहीं, सब गेट बंद हो गया। हमको लगा कि अब कोई नहीं आएगा, सिपाही और DSP SP कोई नहीं। अच्छा, और लोग देखिए अब हम लोग यहीं बैठेंगे आज, और लोगों से सब लोग कहाँ गए? उसी तरह। आपका क्या नाम है? रवीश कुमार। आप जेल गए थे? जेल गए थे। काहे जेल भेजा आपको? वहीं 6-7 को जो घटना हुआ। हाँ, घटना जो आपको भी जेल भेजा? हाँ, हम इसको छुड़ाने गए, मार रहा था ना, तो हम इसको छुड़ाने गए, तो ये तो इसको मोबाइल लाने के लिए भेजा, मोबाइल मेरा मोबाइल ले लिया। तो इसके बाद मोबाइल नहीं दिया, मोबाइल तो ले लिया ना, मोबाइल जब्ते कर लिया जेल छूटने के बाद। तो आप कहाँ के हैं? मुंगेर का। अभी मुंगेर के? गवाही के लिए आए थे? गवाही के लिए आए थे। आपको भी नोटिस? हाँ, ये नोटिस मेरे पास। तो आपको भी मतलब गवाह नहीं लिया गया अभी तक? हम नहीं लिया गया। क्यों, आपको क्या लगता है काहे नहीं गवाही लिया जाए? वो मनमानी है, बुला के हम लोग को यहीं सोते हैं, स्टेशन पर रहते हैं। तो बोले नहीं वाला बात? बोले तो खाने का ना पैसा है, ना भाड़ा है, किराया नहीं। अच्छा, उस दिन की घटना में आप भी थे? आप भी जेल गए थे? जी सर, 64 दिन जेल में रहे हैं। अच्छा, गवाह आपको ही बनाया गया? जी सर। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? संजीत कुमार। अच्छा, तो आपको भी गवाही के लिए बुलाया गया था? जी। आप भी मुंगेर के हैं? मुंगेर का है। आपका भी नोटिस दिया गया? मेरे पास में भी नोटिस है। 2 तारीख को बोला था हाजिर होने के? हाँ। तो आप आए टाइम पे? हाँ, एकदम टाइम पर आ गए। और कुछ नहीं किया अभी तक? कुछ नहीं। आज 3 तारीख हो गया, 3 तारीख खत्म हो गया। 3 तारीख को भी दिन भर मतलब वहाँ रहे, सब फील्ड में, ऑफिस में पूछते रहे पुलिस दरोगा से। काहे नहीं ले रहा आप लोग का गवाही? अब सर पंकज मिश्रा का दबाव, किसका दबाव है सर, तो नहीं बता सकते हैं। हम लोग को जाता है, बोलता है साहब ना है, जाओ यहाँ से, हाँ आएगा तो हम तुमको बुलाएंगे या कुछ करेंगे, ऐसी बरगला के हम लोग को। तो क्या हो जाएगा इससे गवाही नहीं लेगा तो? अब सर क्या होगा, हो सकता है कि सर वो सोचता होगा, फिर बाद में नोटिस देगा जो कोर्ट को कि लोग गवाह को बुलाए, गवाह नहीं आया, ऐसा भी सर। मैंने साक्ष्य के अभाव में फॉल्स कर देगा? हाँ सर, ऐसा भी कर सकता है। आप भी थे उस दिन की घटना? हाँ सर, हम भी थे, जेल गए हुए हैं। कई दिन रहे? 63 दिन जेल में रहे सर। अच्छा,
तो आप लोग काहे ऐसा किए जो जेल भेज दिया? हाँ सर, क्या आप लोगों को तो बोलेंगे आरोप है कि सर? आप लोग मारपीट किए पुलिस हम को, लोग तो बांध सिर्फ दिए। अपने साथी को बचाने के लिए गए सर, उसको बेरहमी से पीट रहा था, उसको बचाने के लिए गए। सर क्यों मार रहे हैं सर, इसका क्या गलती है? इसी में हम लोग को बोला इसको। तो ये बोल रहे हैं कि पंकज मिश्रा इनको जाति सूचक गाली दिया, ये सब हाँ गाली दिया है, सही बात है। तो मारा पीटा है इसको, 7 आदमी मिल के मारा है इसको। अच्छा, हाँ, सब आदमी मिल के ढगा रहा था, तब हम लोग बचाने के लिए आपको भी नोटिस गया था? हाँ हम लोग को भी क्या नाम बताया अपना? मदन मोहन मिश्र। अच्छा, आप भी मुंगेर के हैं? हाँ जी सर, मुंगेर के। तो आप भी आए थे? हाँ सर, 2 तारीख को हम भी आए हुए हैं और पड़े हुए हैं यहाँ। और गवाही नहीं ले रहे? गवाही नहीं हुई है सर। अच्छा, क्या लगता है क्यों नहीं गवाही ले रहे? हाँ सर, अब उन्हीं का सिक्का चलता है सर, बाबा का सिक्का, पंकज बाबा का सिक्का चलता है सर। उसका विरोध में कोई एसपी डीएसपी कोई न कुछ नहीं करेगा सर, उनका यहाँ पर चलता है। साहेबगंज में? हाँ वही सरकार है? हाँ वही सरकार है। आपका क्या नाम है? रविशंकर। आप भी थे उस दिन? हाँ हम भी थे वहाँ। अच्छा, तो आप लोग पर आरोप है कि आप लोग पुलिस को मारे हैं, प्रशासन को मारे हैं, बंधक बना है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग को न पुलिस को मारे और न ही उनसे हम लोग को कुछ बात हुई। आरोप तो है हमारे आपके ऊपर? नहीं, गलत आरोप है। क्या बोलकर जेल भेज दिया आप लोग? हम लोग को बोल के भेज दिया कि जो मेरा आदमी को मार रहा था, हम लोग उसको सिर्फ छुड़ाने गए कि आप इसको क्यों पीट रहे हैं। हल्ला जब किया तो पुलिस क्या आरोप लगाया आप लोग के ऊपर जो जेल भेज हम दिया? लोग की मैंने मनमानी कर रहे हो, ये कर रहे हो। उनका साफ कहना था पंकज मिश्रा का कि अरे तुम्हारे मालिक से हम पहले ही 10 रुपया टन के हिसाब से पैसा मांगे थे, क्यों नहीं देता? रंगदारी चलता है, तुम लोग का ऐसे चला लोगे बिना पैसा दिए हुए? तो बोल रहे हैं कि जाति सूचक गाली भी दिया। बहुत इतना बेरहमी से गाड़ी चिल्लाया, तभी तो हम लोग आए सर। अब इतना कस के मर रहा था, अंडकोश में लात लेकर कैसे उठता था, मैं मर जाएगा ऐसे मत मारिए, इस तरह से उसको। पंकज मिश्रा सामने थे? एकदम वही अपने से हैंडलिंग कर रहे थे ना पूरा। उनके साथ और भी अधिकारी लोग थे, सीओ थे, और बड़ा बाबू थे तलधारी थाना का, और यहाँ राजमहल का। आपको भी गया था ये नोटिस गवाही? मेरे पास भी आया। हम लोग आपका भी गवाही नहीं लिया? नहीं, हम लोग गरीब आदमी है, प्रदेश में कमाते हैं, जमालपुर के रहने वाले, जमालपुर मुंगेर के रहने वाले हैं। हम लोग को 2.5 महीना जेल में रखा, 63-65 दिन हम लोग को जेल में रखा। हमारा परिवार बिल्कुल एकदम प्रताड़ित हो गया, यहाँ तक कि खाने के लिए मर गया। अभी हम लोग का प्लांट बंद है। अब बोलिए कि हम लोग गरीब आदमी कहाँ खाएंगे, कहाँ पे? कल ही हम लोग आए हैं और कल से दिन भर मैदान में बैठते हैं, शाम को आकर के स्टेशन में इधर उधर दिन काटने मैंने मुढ़ी तुड़ी खा के। इस ठंडा के समय में कहाँ सोएंगे, काहे नहीं ले रहा गवाही? क्या लगता है? इनका मनमानी है भैया, जो भी माइंड चलता है सब उसके अंदर में चलता है। जब तक उसको रंगदारी नहीं मिलेगा, किसी का माइंड चलने नहीं देता। किसको? पंकज मिश्रा का, उसका रंगदारी है, मनमानी है। पैसा दो तो चलाओ, नहीं तो हम लोग का पूरा सीटीओ बना हुआ है, हम लोग का पूरा रोड पक्की आरसीसी रोड बनवाए हैं, 20 साल से कम चला था। और आज से नहीं 20 साल से कम चल रहा है। गवाही नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा? अरे गवाही नहीं लेगा तो क्या होगा? केस फेल करना चाह रहा है वो लोग कि किसी तरह से दब जाए केस। अच्छा, मैं साक्ष्य के अभाव में केस? हाँ, दब जाए, नहीं लेगा गवाही। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ दौड़ेंगे, कहाँ धूपेंगे? ना मालिक का हम लोग मिल रहा है पैसा, न कहीं काम धंधा हो रहा है, कहाँ क्या खाएंगे, क्या पियेंगे? बोलिए। एक तो साला प्रदेश कमाने आया, उसके बाद हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। 2.5 महीना किसी आदमी को जेल में रख के, निर्दोष आदमी को रख के बांध के रखिएगा तो क्या होगा उसका परिवार का हाल, जो कभी मैंने पुलिस का हत्थे नहीं आया। ठीक है, तो पंकज मिश्रा जिनके नाम का जिक्र हर बार होता है, 2021 में तो पूरा चर्चा में रहे साहब, और इस बार भी लगता है कि 2022 भी उनके ही चर्चा में बीत जाएगा। ऐसे आप पंकज मिश्रा को रूपा तिर्की प्रकरण से जानते हैं कि किस तरीके से रूपा के परिवार के लोगों ने जब पंकज मिश्रा पर आरोप लगाया और उसके बाद सारे मामलों को कैसे निपापोती किया गया है। पंकज मिश्रा पहली बार विवाद में नहीं आए हैं, पहले से ही विवाद में हैं और विवादों से उनका बहुत गहरा संबंध है। साहेबगंज आए थे तो सोचे कि कुछ लोगों से बात किया जाए, तो कुछ लोगों से हम क्या बात करते, कुछ लोग हमसे ही बात करना चाहते थे, तभी इनसे मुलाकात हमको हुई। इस केस पर हम पहले भी स्टोरी एक किए थे आपको, जिसको हम पुराने चैनल में थे, अभी इस चैनल में ये एक स्टोरी है। हम माननीय एसपी साहब से ये कहना चाहते हैं कि कल आपको हम फ़ोन किए थे ये बताने के लिए कि एसपी साहब हम साहेबगंज जा रहे हैं, बेल बॉन्ड भरना है, तो आपने मेरा फ़ोन काट दिया बस मेरा नाम सुनकर।
और आप इन लोगों के साथ ये अत्याचार कर रहे हैं। आखिर झारखंड के अंदर पुलिसिया दमन कब तक चलेगा? सरकार इसलिए बदली गई थी कि पुलिसिया जो दमन है, थानों में जिस तरीके से निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा था, निर्दोष आदिवासियों को जेल भेज दिया जा रहा था, निर्दोष दलितों पर अत्याचार हुआ था, सरकार इसलिए बदली गई थी। और अगर सरकार बदल देने के बाद भी प्रशासन का ये रवैया है तो शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह सोचना चाहिए कि आखिर सरकार बदली क्यों गई थी। जो है